मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपनी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान किए हैं, दूसरों की खुशी के लिए हमेशा अपनी खुशियां सैक्रिफाइस की है तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें वह अहमियत, वह रिस्पेक्ट नहीं मिली जो तुम डिजर्व करते थे। दूसरों ने तो दुनिया देखी, बहुत घूमे, अपने मन की हर चीज की, पर तुम्हें हमेशा रोका गया। तुम्हारी बारी में ही हमेशा रिश्तों की दुहाई दी गई। जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे, तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है, जो दूसरों को असंभव लगता है, तुम्हें वह सपने आसान लगने लगे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में जिए हो तुम हमेशा, जो दूसरों ने सोच लिया, जिसमें उनकी की खुशी है, वह काम तुम्हें करना ही है। फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया, यह कोई नहीं देखता। और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए। पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें पता है तुमने अपने हर रिश्ते में 200% दिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला। जो प्रेम, जो हक तुम्हारी आंखों के सामने ही दूसरों को दिया जाता था, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है कि माता, मैं कुछ भी कर लूं, कोई मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। और जब मैं दूसरों के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, तो अपने सपने के लिए तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। और जिस दिन मैं सफल हुआ, उस दिन यह लोग क्या, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरात में दी हुई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे बच्चे कि लोगों की हरकत दे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाहकर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे, और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो। उन्हें यह हक दे देते हो तुम कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, और वह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी वह रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रही है, वह मुझे भी रुला रही है। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोकर, गुस्सा करके, हर तरीका अपनाकर देख चुके हो, तुम पर आज तक कुछ नहीं बदला। किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ। बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए, यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है, तुम्हें और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ तुम्हें लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वह प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस सम्मान, उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और तुम लोगों को तभी हील कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे, जब तुम ठीक होगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के ट्रामा को, अपनी बुरी यादों को, अपनी बुरी आदतों को रिलीज करो, खुद को हील करो, खुद के लिए लड़ो, जीत तुम्हारी होकर रहेगी। और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है,
जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वो लोग कार्मिक हैं, तुम्हारे किसी जीवन के कर्म हैं, वह लोग जो तुम्हें देखना ही है। इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखे वक्त को काट लो, यह बस काले बादल है। मेरे बच्चे जो कुछ समय में छट जाएंगे, इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपनी किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बादल कुछ समय के लिए यही है। तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपनी सोल फैमिली से मिलोगे और वहां से तुम सिर्फ ऊपर जाओगे। बहुत कामयाबी मिलेगी तुम्हें, तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगा और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगी। पर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का इतना शौक है तो पहले खुद की मदद करो। मेरे बच्चे, पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है उसे महसूस करने की कोशिश करो। मुझसे बात करने की कोशिश करो, एंजल से जुड़ने की कोशिश करो, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो और इन लोगों को ना बोलना सीखो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियों को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपा कर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियों से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। तुम किस मंत्र का जाप करते हो, क्या पाठ करते हो, यह सब हमेशा गुप्त रखना। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना, क्योंकि तुम्हारी साधना की शक्ति ही है जिसने तुम्हें हर बार बुरी से बुरी परिस्थिति से, बड़े प्रहार से, नकारात्मक ऊर्जा से बचाया है। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में जग को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है। कर्म है तुम्हारा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है। उन लोगों को और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास देखकर, तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है तुम्हारी इन शक्तियों से, वह डरता है तुम्हारी भक्ति से। मेरे बच्चे, वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत ना हासिल कर पाता। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है। इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती।
मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करती हूँ तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने वाली हूँ मैं, और कितने लोग तो अभी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार तुम्हें पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका संहार करूंगी मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वह लोग ऐसा तांडव होगा मेरे बच्चे जिससे तुम्हारा विवाह होगा। उस व्यक्ति को लोगों का प्यार बहुत मिला है, और अपने करियर में भी बहुत ऊंचा पद है उसका, पर जितने उसके चाहने वाले हैं उतने ही उससे जलने वाले, उसका बुरा चाहने वाले भी हैं। समझदारी बहुत होगी उस इंसान में मेरे बच्चे, और ज्ञान का तो जैसे भंडार होगा ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जिसकी नॉलेज ना हो। से स्वभाव का भी बहुत शांत व्यक्ति होगा। तुम्हारा जीवन साथी पर ऊपर से वह जितना शांत रहता है, उसके मन में उतना ही बड़ा तूफान छुपाए बैठा होगा। वह अगर उसे एक बार किसी की बात पर क्रोध आ गया, फिर तो सामने वाले को स्वयं ईश्वर भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उसे फिजूल की बातों पर गुस्सा नहीं आता मेरे बच्चे। और जब आता है मतलब बात बड़ी होगी, और सामने वाले ने सच में कोई गलती की होगी, वो बहुत सक्सेसफुल होगा अपने जीवन में, और एक ऊंचे पद के लिए पढ़ाई की होगी उसने। पर एजुकेशन के साथ साथ वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक भी होगा, और यह अध्यात्म ही तुम दोनों का ईश्वर के प्रति समर्पण ही तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। तुम दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होगी, लेकिन एक साथ तुम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। लोग तुम दोनों को देखकर जलेंगे। कुछ लोगों के लिए तुम्हारी जोड़ी प्रेरणा होगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करोगे। बस अपने रिश्ते को लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना मेरे बच्चे। लोग तुम दोनों के बीच फूट डालने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे वह। और जिससे तुम्हारा विवाह होगा, वह व्यक्ति लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाता है मेरे बच्चे। इसलिए खुद के साथ साथ तुम्हें उसे भी समझाना होगा, और वक्त लगेगा, लेकिन वह तुम्हारी बातों को जरूर समझेगा। वह व्यक्ति अपने जीवन को खुलकर जीना चाहता है, इसलिए उसे घूमना, नए नए लोगों से मिलना और खाना खाने का बहुत शौक होगा। अपने काम के साथ साथ वह अपने रिश्तों को भी बहुत अहमियत देगा, और चाहे तुमसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी कोई बात उसे अच्छी ना लगे, पर वह अपने रिश्ते की बातों को कभी किसी तीसरे के साथ नहीं बांटेगा, कभी तुम्हारी बातों को किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेगा। और यही उम्मीद उसे तुमसे भी होगी। तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे माता पिता की भी बहुत इज्जत करेगा वह। तुम इस व्यक्ति को शादी से पहले से जानते हो, पर शादी से पहले तुम दोनों के बीच बहुत दूरियां होंगी, बहुत टास भरी गई होगी। तुम दोनों के रिश्ते में इतना अच्छा था, इतने अच्छे से तुम्हारे साथ पेश आता था, तुम्हारा ख्याल रखता था। यह बात उसका बुरा चाहने वालों को हजम नहीं हुई, और तुम्हारे शत्रुओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस प्यार को नफरत में बदलने के लिए। वह अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से तो कभी सफल नहीं हुए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत तो कभी नहीं कर सकते हो, पर उन लोगों ने तुम दोनों को दूर जरूर कर दिया। थोड़े समय के लिए ही तुम दोनों के बीच बहुत गलत फहमी पैदा की गई, और तुम दोनों का ईगो तुम्हारे प्यार के बीच आ गया। तुम दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का सोच लिया,
पर तुम दोनों के बीच की वह दोस्ती हमेशा रही और तुम दोनों ने साथ में बहुत बुरे लोगों को मात दी है। साथ मिलकर तुम इस परिस्थिति पर भी जीत हासिल करोगे। यह दूरियां तुम दोनों का रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं आई हैं। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम इस रिश्ते में खुद को खो चुके थे, अपना मकसद भूल गए थे, तभी तुम दोनों के बीच इतना तनाव बढ़ेगा। इसलिए मेरी बातों को सुनकर डरना मत। इस दूरी के बहाने ही तुम फिर से खुद को ढूंढ पाओगे और उसे पाने के लिए ही सही, पर तुम मेरे दरबार में आओगे। चाहे तुम मुझसे उसकी शिकायत करो, चाहे रो रहे हो, पर मुझे पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। और उसे कुछ पल के लिए खोने से तुम मुझसे जुड़ जाओगे, खुद को पहचान लोगे। अंत में तुम दोनों का रिश्ता ठीक होगा और हर परिस्थिति पर जीत हासिल करके तुम दोनों साथ हो। बस दुनिया को देखकर जो सब कर रहे हैं वह मत करना। अपने रिश्ते का ढंढोरा मत पीटना मेरे बच्चे, और कभी भी उसे अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि तुम उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। अभी तुम्हें क्रोध आता है उसकी बातों पर, उसके आसपास जो लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं, और वह उन लोगों को कुछ नहीं बोलता। पर जब तुम एक साथ होगे, जब तुम्हें उसके इस बर्ताव का कारण समझ आएगा, तब तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम्हारा यह गुस्सा भी पिघल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हो तो कभी अध्यात्म का रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि अध्यात्म ही तुम्हारे मन को बांध कर रखेगा। नहीं तो यह लालची दुनिया तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद कर देगी। तुम्हारा मन करेगा वो सब कुछ पाने का जो जरूरी नहीं है। दूसरे लोगों की जिंदगी को देखकर तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारे पास भी वह सब कुछ होना चाहिए, पर तुम दोनों का प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है और तुम दोनों का साथ ही तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। इसलिए बस इस प्यार को, अपने रिश्ते की सादगी को बचा कर रखना। बाकी सब कुछ तुम दोनों मिलकर खुद हासिल कर लोगे। शादी के बाद बड़े प्रोजेक्ट साथ में करोगे तुम दोनों, और तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ ही लिखी है, और जब तुम दोनों साथ होगे तभी चमत्कार होंगे। बस दूसरों की बातों को सुनकर कोई गलत फैसला मत लेना। अपने रिश्ते की सच्चाई और अहमियत सिर्फ तुम दोनों समझ सकते हो, और जो लोग तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करेंगे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना सीखना होगा। तुम्हें अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। तुम्हें रोने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि किसी को तुम्हारे आंसू से फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें तो खुशी होगी, तो तुम्हें रुलाना ही चाहते हैं। इसलिए अपनी आंखों में आंसू नहीं अंगार दिखाना उन लोगों को, उस हर एक व्यक्ति को जो तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करे, जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करे। तुम्हें अपने आप को, अपने घर को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, और तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इतना यकीन रखना अपने रिश्ते पर। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुमने उसका दिल तोड़ा है। तुमने उसे कभी नहीं समझा, ना उसकी भावनाओं की कदर की, पर उसे भी पता है कि वह कभी खुद को सही साबित नहीं कर पाया। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। उसने यही कारण है कि तुमने खुद को बदल दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत सारी उम्मीद थी, पर वह कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। और इन बातों की वजह से तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती थी, और अपनी कमियों पर काम करने की बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय, उसने गुस्से में आकर किसी और का हाथ थाम लिया, और इसी गलती को छुपाने के लिए वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने जो पाप कर दिया वह बात अब उसे अंदर ही अंदर मार रही है। और वह जब भी तुम्हें देखता है उसे अपनी गलती नजर आती है तुम्हारे अंदर, कि वह कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है जिसके साथ उसका इतना मजबूत रिश्ता था, इतना यकीन था तुम दोनों के बीच। उसने अपनी एक गलती की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, और यह बात वह अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है मेरे बच्चे की। उसके उठाए एक गलत कदम ने वह रिश्ता खराब कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम किसी और पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा यकीन उस पर किया था। तुम्हें लगता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कोई और तुम दोनों के बीच आ जाए, यह तो नामुमकिन है। लेकिन उसने बेवकूफ़ी में, क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे वह सारे वादे टूट गए। अब वह तुम्हें इग्नोर करके तुमसे दूर जाकर अपने किए पाप से दूर जाना चाहता है। मेरे बच्चे, पर इंसान कहीं भी छुप ले, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता। बस इस बात का डर खा रहा है, उसे वह बीमार होता जा रहा है। इतने सालों का रिश्ता उसने बिना किसी बात के, बिना तुम्हारी किसी गलती के, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ
उस तीसरे व्यक्ति का भी है मेरे बच्चे। जिससे तुम प्यार करते थे वह तो बस परेशान होकर उस तीसरे व्यक्ति को अपना दुख बताने गया था, लेकिन उसने आग में घी डाला और उसकी भावनाओं को समझने की जगह यह समझाने की बजाय कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत समय से है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है। ओम नमः शिवाय।